आगे बढ़ते हैं। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सह समन्वयक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जगदीशपुर के विकास अग्रहरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालते थे विकास अग्रहरी। राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं विकास अग्रहरी। अमेठी सीट जिसे गांधी परिवार पारिवारिक सीट कहा करता था, पिछले चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से इस सीट से हार गए थे। हालांकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी रायबरेली सीट से नहीं है, उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया है। तो रायबरेली सीट भी देखनी होगी। लेकिन बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर राहुल गांधी का प्रचार संभालने वाले उनके करीबी विकास अग्रहरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के सह समन्वयक निकिता सरीन लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। निकिता, कितना बड़ा झटका है चुनावों के पहले? बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से देखिए अब इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, इनफैक्ट डेट ऐलान भी हो गई है और उसके बाद भी जो फेरबदल है पार्टियों का, उसका सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से कैंडिडेट स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारा है, और लेकिन कांग्रेस कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक अमेठी से एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के जिस तरीके से प्रदेश समन्वयक है विकास, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अभी मैं लेटेस्ट अपडेट भी बताऊं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन की है। लेकिन फिलहाल अगर मैं अमेठी की बात करूं तो फिर यहां से कांग्रेस को एक बार फिर से झटका मिलता आ रहा है, जिसमें आपको बता दूं राजीव की जगदीशपुर के रहने वाले हैं विकास, और साथ ही कांग्रेस ने इनको प्रदेश का जो सह समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं, वो बनाया था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो जिला अध्यक्ष है राम प्रसाद मिश्र, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के समक्ष ज्वाइनिंग की है। जो पूरा प्रोसेस है उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी, अगर फोटोज देख पा रहे होंगे तो उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी ज्वाइनिंग के टाइम मौजूद है। और साथ ही राहुल गांधी का जो चुनाव प्रचार है वो भी पूरा विकास के अंडर था। विकास ही संभालते थे किस किस तरीके से प्रचार होना है, कहां कहां होना है, क्या तारीखें होंगी। तो फिलहाल राहुल के बेहद करीबी थे विकास, और ऐसे में अब उनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं अमेठी से एक बड़ा झटका जरूर मिलता नजर आ रहा है कांग्रेस को, जहां पर वाकई कांग्रेस में जो वहां की जनता है वो गुहार लगा रही थी कि कोई भी एक नेता अभी तक कांग्रेस का, गांधी परिवार का यहां पर नहीं आया है, जबकि स्मृति ईरानी लगातार वहां पर दौरे कर रही हैं। राजीव, वहां पर आलम यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां पर चहल पहल मची है, लेकिन सन्नाटा कांग्रेस के दफ्तर पर छाया है। और ऐसे में अब एक बड़ा झटका विकास के रूप में मिलता यहां पर नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से अमेठी में। तो जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से जो विकास है वो रुकता नजर आ रहा है, अब वो रुकता नजर आ रहा है। बड़ी खबर बता रही हैं निकिता, हमारी सहयोगी निकिता, इसको लेकर, क्योंकि स्मृति ईरानी ने तो बकायदा अपना घर भी वहां पर बना लिया है और अब ये कहा जा रहा था कि एक बार वापसी करने के मूड में है राहुल गांधी, और क्या पता राहुल अमेठी को अपनी नजरों में सामने रखे और कांग्रेस वहां पर जड़े जमा ले। कांग्रेस के वोटर्स में इस पाला बदल के बाद एक कंफ्यूजन नहीं जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने स्मृति ईरानी के क्योंकि घर की बात की है, तो जिस तरीके से लास्ट टाइम भी अमेठी क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और स्मृति ईरानी पहले वहां पर जाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अमेठी में अपना घर ले लिया है, समय समय पर वो जा रही हैं। लेकिन अगर मैं माहौल की बात करूं अमेठी का, तो वहां पर जनता वाकई में मांग कर रही है कि कोई यहाँ से गांधी परिवार का आए। लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, प्रियंका की या सोनिया की, तो सब नदारद है वहां से, सिवाय पद यात्रा के उनका कभी अभी जाना नहीं हुआ है। जबकि स्मृति ईरानी लगातार दौरे कर रही हैं, आम जनता तक पहुंच रही हैं, उनके घर जा रही हैं, जो संकल्प पत्र में वादे हैं वो जनता तक पहुंचा रही हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे में कांग्रेस एक तरफ वैसे ही लैग कर गया था और अब यानी निकिता, चुनाव परिणाम कुछ भी हो, स्मृति ईरानी यहां पर एज ले रही हैं और जैसे कांग्रेस के वो लोग जो जिम्मेदार थे अगर वो पार्टी छोड़ते हैं
तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तो सही बात यहां पर साबित होती दिख रही है। बहुत शुक्रिया निकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार के साथ ये जानकारी देने के लिए।